Dear student, today our topic is factor affecting India's climate. वो फैक्टर जो इंडियाज क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन है लैटिट्यूड. द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट. और टॉपिक कैंसर जो है कंट्री के मध्य से गुजरता है और ये रन ऑफ कच्छ जो पश्चिम में है वहाँ से जो मिजोरम है पूरब में वहाँ तक जाता है. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द टॉपिक कैंसर. और लगभग आधा कंट्री जो है वो टॉपिक कैंसर के साउथ में है एंड बिलोंग टू द टॉपिकल एरिया. और ये टॉपिकल एरिया को बिलोंग करता है. मीन टू से हॉट एंड ह्यूमिड्स है यानी कि टॉपिकल एरिया है ये. ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द टॉपिक और टॉपिक कैंसर के नॉर्थ में इट लाइज इन द सब टॉपिक. ये सब टॉपिक एरिया में पड़ता है. देयरफॉर इंडिया क्लाइमेट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉपिकल एज वेल एज द सब टॉपिकल क्लाइमेट. इसलिए जो भारत की जलवायु में दोनों ही तरह के गुण हैं, टॉपिकल्स के, हॉट एंड ह्यूमिड के, और कम सब टॉपिकल क्लाइमेट्स यानी कि कम हॉट एंड ह्यूमिड्स. दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं. एल्टीट्यूड. इंडिया है जो माउंटेन्स टू द नॉर्थ. भारत के उत्तर में माउंटेन्स हैं विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर, जिनकी एवरेज हाइट जो है औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर के लगभग है. इंडिया है जो वास्ट कोस्टल एरिया. और भारत का जो भारत के पास एक बहुत विशाल कोस्टल एरिया है वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर. और जहाँ पे मैक्सिमम एलिवेशन जो है यानी कि अधिकतम ऊंचाई जो है 30 मीटर तक है. द हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटिंग द सब कॉन्टिनेंट. और हिमालय जो है जो सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड आती हैं उनको जो है प्रिवेंट करता है, रोकता है. कोल्ड विंड सेंट्रल एशिया से आती हैं और इसको सब कॉन्टिनेंट पर आने से रोकता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स. ये इन माउंटेन्स के कारण ही है कि ये कोल्ड वेव्स जो हैं सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर नहीं आ पाती. इसीलिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स है वो सेंट्रल एशिया के मुकाबले कंपेरेटिवली कम विंटर्स एक्सपीरियंस करता है. थर्ड पॉइंट है pressure and winds. The climatic and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions. भारत का जो भारत की जलवायु है और जो उससे जुड़ी वेस्ट वेदर्स कंडीशंस एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस भारत में जो है वो निम्नलिखित एटमॉस्फेरिक कंडीशन के द्वारा गवर्न की जाती हैं. पहला है प्रेशर्स एंड सरफेस विंड्स. एक तो दबाव और जो जो ज़मीन के नियर बाई जो विंड्स होती हैं वो, और एक अपर एयर सर्कुलेशंस ऊपरी एयर्स का प्रवाह, और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन. और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से भी भारत का जो क्लाइमेट और एसोसिएटेड वेदर से वो गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है. इंडिया लाई इन द रीजन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. और इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के नॉर्थ में है. इंडिया लाई इन द रीजन ऑफ नॉर्थ. नॉर्थ के रीजन से है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the subtropical high pressure belt of northern hemisphere. और इंडिया जो है वो जो है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के साउथ में नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के क्षेत्र में लाई करता है. इसलिए ये विंड्स जो हैं ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया. दीज विंड ओरिजिनेट. और ये विंड ओरिजिनेट होती हैं
पैदा होती हैं फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया है वहाँ से ये विंड्स जो है ओरिजिनेट होती है। दे बिलो साउथ वर्ड्स में साउथ की तरफ जाती हैं, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट्स, और फिर वहाँ से वो जो है राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द कार्लोसिस फोर्स कारिलोसिस फोर्स, और कारिलोसिस फोर्स की वजह से वो जो है राइट में डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, और जो इक्वेटोरियल से लो प्रेशर एरिया है उधर की तरफ मूव कर जाती हैं। जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट, और ये प्राय जो है ये हवाएं जो है कम मॉइस्चर्स को लेके जाती हैं, जो कम लेके जाती हैं वाटर को और शुष्क होती हैं एंड बिलो ओवर द हेड, और सिर के ऊपर बहती हैं। देयरफॉर दे ब्रिंग्स लिटिल और नो रन, इसलिए यहाँ पे जो है लिटिल और नो रेन होती है। हियर इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड, और भाई यहाँ भारत के पास जो है वो एरिड लैंड है एंड एरिड लैंड है, सूखी लैंड है, और जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर, और ये प्राय जो है ये लिटिल कम मॉइस्चर इसमें रहता है जब ये ओरिजिनेट होती हैं और लैंड के ऊपर ब्लो करती हैं। देयरफॉर दे ब्रिंग्स लिटिल और नो रेन, इसलिए जो है वो रेन और ब्रिंग कोई रेन नहीं लाती है और बहुत कम ब्रिंग लाती है। हैंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड, इसलिए भारत के पास जो है सूखा क्षेत्र भी है, बट इट इज़ नॉट सो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। लेट अस सी हवाई, ऐसा कैसे है। द pressure and wind conditions over high इंडिया आर द यूनिक वन, और प्रेशर एंड विंड कंडीशन जो भारत में है वो अल्टीमेट है, यूनिक है। ड्यूरिंग द विंटर के दौरान देयर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय, हिमालय के नॉर्थ में एक हाई प्रेशर एरिया बनता है, और कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन, और जो हिमालय के नॉर्थ में जो हाई प्रेशर एरिया बनता है वहाँ से कोल्ड ड्राई विंड्स जो सूखी ठंडी हवा है वो वहाँ से आती हैं, और जो ओशियन के साउथ में उसके ऊपर जो है ये लो प्रेशर एरिया होते हैं वहाँ ये चली जाती हैं। इन समर में जो होता है एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है इंटीरियर एशिया के ऊपर, साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर। तो दीज कॉजेज ए कम्प्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ विंड्स ड्यूरिंग द समर, और इससे जो है समर के दौरान जो है विंड का कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है, यानी कि पहाड़ से ओशियन के ऊपर, और ओशियन से जो है ये वेव जो है साउथ इंडियन ओशियन के ऊपर चली जाती है। एयर मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया फ्रॉम द सर्दर्न इंडियन ओशियंस, और फिर ये एयर मूव जो है हाई प्रेशर एरिया से दिस कॉज ए कम्प्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द विंड ड्यूरिंग द समर, और ये इस तरह से समर के दौरान जो है विंड का कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है, यानी कि घूम जाती हैं पूरी तरह। रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स ड्यूरिंग द समर, एयर मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया, और जो हाई प्रेशर एरिया वहाँ से मूव करती हैं जो सदर्न इंडिया ओशन के ऊपर जो हाई प्रेशर एरिया है वहाँ से ये एयर मूव करती हैं इन ए साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, और साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में, और फिर ये इक्वेटर को पास करती हुई, और लो प्रेशर एरिया जो राइट में है
उधर टर्न कर जाती हैं। लो प्रेशर एरिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर है वहाँ उधर की तरफ टर्न कर जाती हैं। दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड, और इसको हम साउथ वेस्ट मानसून विंड भी कह देते हैं। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियंस, और ये विंड जो है जब वार्म ओशन के ऊपर बहती हैं, दे गैदर द मॉइस्चर, उस समय ये मॉइस्चर को गैदर कर लेती हैं, पिक अप द मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइडर स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया, और भारत की मुख्य भूमि पर ये फिर चौतरफा रेनफॉल करती हैं। द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन्स इज डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्ली फ्लो, और जो अपर एयर सर्कुलेशन से इस क्षेत्र में वो वेस्टर्ली फ्लो के द्वारा डोमिनेटेड होता है। एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज़ द जेट स्ट्रीम, और एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इस फ्लो का जो है अपर एयर सर्कुलेशन का जो है वो जेट स्ट्रीम भी है। These jet streams are located approximately over 27 degree to 30 degree नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये जेट स्ट्रीम्स जो लोकेटेड हैं, स्थित हैं, वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स के 27 डिग्री और 30 डिग्रीज के बीच में है। दे आर नोन एज द सबट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, और ये इनको हम जो है सबट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम भी कह देते हैं। ओवर इंडिया इंडिया के ऊपर भी जेट स्ट्रीम्स बिलो साउथ ऑफ द हिमालय, और ओवर इंडिया इंडिया के ऊपर ये जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो हिमालय के साउथ में बिलो करती हैं। ऑल थ्रू द ईयर्स, पूरे साल भर, एक्सेप्ट इन समर, समर को छोड़कर। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ, और जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो नॉर्थ में एक्सपीरियंस किया जाता है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में, दे आर बॉट इन बाई दीज वेस्टर्नली फ्लो, और वो इन वेस्टर्नली फ्लो के द्वारा लाए जाते हैं इन समर के दौरान। द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नी जेट स्ट्रीम जो सब ट्रॉपिकल से वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम जो है वो हिमालय के नॉर्थ की तरफ मूव करती है विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, सन के अपरेंट मूव के साथ ही। एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और एक पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है जिसको हम सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी कह देते हैं। इट ब्लो ओवर द पेनिसुलर इंडिया, ये भारत के पेनिसुलर इंडिया के ऊपर बहती हैं अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ, लगभग जो है 14 डिग्री नॉर्थ के ऊपर पेनिसुलर इंडिया के ऊपर बहती हैं ड्यूरिंग द समर मंथ के दौरान।